तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि बात हुई थी कि 10-10 मिनट के मैं 2-2 पॉइंट के वीडियोस बनाऊंगा, करीब 350-400 वीडियो बनाऊंगा और उसमें पूरी की पूरी सेकेंड ईयर की फीस आपकी कवर हो जाएगी। फिर इसी के पैरेलल में फर्स्ट ईयर की फीस के भी बनाता जाऊंगा, जैसे कि पहले बात हुई थी। उसी क्रम में फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर कूलम्स लॉ के ज़्यादातर पॉइंट्स अभी हो चुके हैं। अब जो थोड़े मोड़े पॉइंट्स, 1-2-3 पॉइंट बचे हुए हैं, उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो आपका बचा हुआ कूलम्स लॉ, दूसरा बचा है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तीसरा बचा है कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड और चौथा बचा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। संभवतः 2 पॉइंट्स में शॉर्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। दिन के समय रेगुलर 5-6 घंटे की क्लास होने की वजह से दिन के समय मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, शाम को बनाना मेरी मजबूरी हो जा रही है। तो ठीक है, धीरे धीरे मैं इसको अपडेट करूंगा और करीब डेली कम से कम 20 मिनट का वीडियो तो मैं दूंगा ही। फिलहाल 2 पॉइंट का मैं वीडियो दे रहा हूँ, जहाँ और आप लोग मेरी वीडियोस को देखकर थोड़ा सा कमेंट जरूर करिए, बताइए कि मैं किस तरीके से अपने आप को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं 2 पॉइंट्स को टेकअप कर रहा हूँ आज। एक है कूलम्स लॉ और दूसरा है कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो देखिए आप लोग, मैं आपको केवल 2 पॉइंट्स आज पढ़ाऊँगा। एक है आपका कूलम्स लॉ और दूसरा है आपका कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये 2 पॉइंट्स आज मैं पढ़ाऊंगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा कूलम्स लॉ क्या है और उसका वो कैसे उससे सवाल बनते हैं, किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, और फिर कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये 2 पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करूंगा आज के शॉर्ट वीडियो में। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ क्या है। देखिए, कूलम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंटल लॉ से मतलब ऐसा लॉ जो एक्सपेरिमेंट से डिराइव किया गया। कूलम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कंट्रोल्ड लैब सेटिंग में जो है 2 चार्जेस को एक फिक्स डिस्टेंस पे रखा और फिर उसके बाद उन 2 चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को मेजर कर दिया। फिर इनमें से कभी इस चार्ज को बदला, कभी इस चार्ज को बदला, कभी इनके बीच के डिस्टेंस को बदला और हर केस में जो फोर्स आया उसको मेजर कर लिया और एक ग्राफ बनाया। और इस तरीके से वो इस डिडक्शन पे पहुंचे कि 2 चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो उनके दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी को कूलम्स लॉ कहते हैं। फिर से सुनिए, मैं इस वीडियो में आपको कूलम्स लॉ और कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, मतलब एक कंट्रोल्ड लैब सेटिंग में एक्सपेरिमेंट करके इस लॉ को डिड्यूस किया गया है। तो देखिए, ऐसा है, कूलम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि 2 चार्जेस को एक लैब में एक फिक्स डिस्टेंस r पे रखा और इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स को मेजर कर लिया। अगले केस में उन्होंने क्या किया कि चार्ज Q1 को चेंज किया, फिर Q2 को चेंज किया, फिर डिस्टेंस को चेंज किया। इस तरीके से वेरियस ऑब्जर्वेशंस उन्होंने ले लिए और कई ऑब्जर्वेशंस को लेने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि किसी भी 2 चार्जेस जो कि r दूरी पर रखे हुए हैं उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज से मतलब कि ये है कि अगर चार्ज सिमिलर नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे और अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर 2 चार्ज Q1 Q2 r दूरी पर रखे हुए हैं स्पेस में तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, वो उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को कूलम्स लॉ कहते हैं, ठीक है ना। और ये फोर्स जो होता है ये इन 2 चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग लगता है। जैसे मान लीजिए कि ये 2 चार्जेस हैं और इन 2 चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये दोनों पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लिए, पॉइंट मेरे पास इस समय नहीं है, आप इसको पॉइंट एज्यूम कर लिए, ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और वो जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग लगेगा, ठीक है ना। यही कूलम्स लॉ है। अब आप देखिए, अगर इन 2 फैक्टर्स को कंबाइन किया जाए, फैक्टर नंबर 1 और फैक्टर नंबर 2, इन दोनों बातों को कंबाइन किया जाए तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यही कूलम्स लॉ है। अगर इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो ये फोर्स बराबर K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये K जो होता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है वो आती है 9 × 10⁻⁹ और K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
और इसकी वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10⁻12। तो फिर से आप मेरी बात को देखिए, मैं आपको इस छोटे से वीडियो में केवल दो बातें बताने जा रहा हूं, मैं बातों को ब्रीफ कर रहा हूं। एक तो कूलम्स लॉ और दूसरा कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड। कूलम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है और ये कहता है कि दो चार्जेस जो Q1 Q2 दूरी पर रखे हैं उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज उन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही कूलम्स लॉ है, ठीक है ना। जब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो फोर्स बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाता है। K की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। इसी को 1/4 एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, जहां एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है और इसकी वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10⁻12। अब देखिए आपके बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पार्ट से। आपके बोर्ड में देखिए जेई मेडिकल या बोर्ड सबकी मैं कई बार कह चुका हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक ही हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोग ये लीजिए। जेई मेडिकल के लिए जो लोग अलग से क्वेश्चन चाहते हैं मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी मेरी थोड़ी शुरुआत थोड़ा सा मुझे कॉपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं फिलहाल आपको बता रहा हूं कि बोर्ड लेवल पे इस पार्ट से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। बोर्ड लेवल से इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है डिफाइन कूलम्स लॉ, ठीक है। दूसरा ये बन सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है गिवन टू चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट, फाइंड द कूलम्बियन फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस। अगर इस तरह का सवाल बनता है तो आप सीधे फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। तो कूलम्स लॉ से बोर्ड लेवल पे इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं आपको अगली बार बताने जा रहा हूं कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप जो है 11th में पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में। ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि अगर दो मासेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस r है तो उनके बीच न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, उस केस में रिपल्सिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, नेगेटिव मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मास जब भी होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा अट्रैक्टिव इन नेचर ही होगा। तो देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वहाँ ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको बताया गया था कि अगर दो मासेस m1 m2 हैं और r दूरी पे रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो g m1 m2 बाई r स्क्वायर होगा, जहाँ g कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। ये आप पहले से क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास 11 का वो ग्रेविटेशन फोर्स और ये आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स के बीच कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने जा रहा हूँ। कंपैरिजन का मतलब है क्या सिमिलरिटीज़ है क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कंपैरिजन करने का मतलब क्या है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने का मतलब ये है कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स के बीच क्या सिमिलरिटीज़ हैं क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ और इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट कल के वीडियो में मैं आपको एक पॉइंट और बता दूंगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, और इस तरीके से पहला चैप्टर आपका फुल एंड फाइनल थ्योरेटिकल लेवल पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद केवल न्यूमेरिकल्स बचेंगे, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके बीच सिमिलरिटीज़ क्या हैं और फिर उसके बाद देखिए कि इसके बीच डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैंने एक जगह लिखा और इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक जगह लिखा। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब इन दोनों के बीच सबसे पहले मैं आपको सिमिलरिटीज़ बताऊँगा कि दोनों के बीच क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बीच डिसिमिलरिटीज़ बताऊँगा, ठीक है ना। तो डिसिमिलरिटीज को गौर से देखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक वीक फोर्स होता है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, एक वीक फोर्स होता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वीकेस्ट फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स जो वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स से कई गुना स्ट्रांग होता है, करीब 10⁻43 टाइम्स स्ट्रांग होता है। पहली डिसिमिलरिटी ग्रेविटेशन फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स में ये है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वीकेस्ट फोर्स होता है, वेरी वीक फोर्स होता है या आप वीकेस्ट फोर्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है ग्रेविटेशन फोर्स के 10⁻43 टाइम्स स्ट्रांग होता है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में। अब आप एक बात देखिए, अगर इस बात को प्रूफ करना चाहते हैं, आपके बोर्ड में कई बार आ चुका है कि शो दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज 10⁻43
10⁻⁻43 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये प्रूफ करना चाहते हैं तो आप कोई भी 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, दोनों का मास पता है, दोनों का चार्ज पता है, दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स निकाल लिए, दोनों का इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाल लिए और रेशियो ले लीजिए तो 10⁻⁻43 टाइम्स आएगा। इस तरीके से आप बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन जो अक्सर आपका आता है उसको आप हैंडल कर सकते हैं। अब जो दूसरी डिसिमिलरिटी हम इसके बीच दिखा रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स के बीच, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ग्रेविटेशन फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। इफ द चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर देन दे आर रिपल्सिव, इफ द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर देन दे विल बी अट्रैक्टिव, राइट। तो ये दूसरी डिसिमिलरिटी हो गई। पहली ये है कि दिस इज द वीकेस्ट फोर्स एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल फोर्स इज 10⁻43 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरी डिसिमिलरिटी हो गई कि ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर वेयर एज इलेक्ट्रिकल फोर्स इज ऑलवेज कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अब तीसरी बात देखिए, जो बेसिक इंटाइटी है, बेसिक इंटाइटी यानी बेसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो है मास, जबकि जो बेसिक इंटाइटी है, बेसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है वो है चार्ज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मैंने डिसिमिलरिटीज बता दी ग्रेविटेशन फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स के बीच। अब सिमिलरिटीज देखिए, डिसिमिलरिटीज के 1-2 पॉइंट और भी हैं। हाँ, एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि ये और ये 2 चार्जेस हैं, ये और ये 2 चार्जेस हैं, इनके बीच वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है वो फोर्स चेंज हो जाएगा अगर इनके बीच एक दीवार खींच दें या कोई डाइलेक्ट्रिक रख दें या कोई मीडियम ला दें। फिर से सुनिए, अगर 2 चार्जेस हैं, मान लीजिए ये 2 चार्जेस हैं, ये डस्टर एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, इन दोनों चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है वो चेंज हो जाएगा अगर इसके बीच हम कोई मीडियम रख दें, कोई डाइलेक्ट्रिक रख दें, वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम रख दें तो इनके बीच का इलेक्ट्रिकल फोर्स चेंज हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स के केस में ये बात लागू नहीं होती है। अगर 2 मासेस के बीच कोई फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो उसके बीच चाहे कोई भी मीडियम रखिए, ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही लगता रहेगा। तो ये 4 पॉइंट्स ऑफ डिसिमिलरिटीज थी जो मैंने बताया ग्रेविटेशन फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स की। अब सिमिलरिटीज देखिए, सिमिलरिटीज क्या है। नंबर 1 सिमिलरिटी ये है कि बोथ एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द बेसिक इंटाइटीज। जैसे मान लीजिए बेसिक इंटाइटीज का से मतलब है, मेरा ये है कि जो बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी वजह से फोर्स लगता है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स है तो मास है और इलेक्ट्रिकल फोर्स है तो चार्ज है। तो 2 मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ग्रेविटेशन फोर्स लगता है और 2 चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी, ये एक पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी है। अब दूसरी पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी देखिए कि बोथ फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो इन दोनों फोर्स जो हैं वो बेसिक इंटाइटीज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो ये बातें हुई। थैंक यू।